बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन और आलू के कबाब की बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकालें, फ्राई कर लें। आप इनको गरम-गरम रोटियों के साथ और एज़ अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाले हैं। तो अगर आपके घर में मेहमान आ जाए ना, तो उनके आगे भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से बनेंगे ये हल्के से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही चटपटे मज़ेदार से ये बनकर कबाब तैयार होंगे। और अगर आप इनको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, तो इनका टेस्ट जो है ना और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा केचअप के साथ भी इनको सर्व किया जा सकता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फिर फटाफट से इनको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही मज़ेदार से चिकन आलू के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी 350 ग्राम, जिसको मैंने इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। सबसे पहले 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा लेमन जूस, उसके साथ ही 3 टेबलस्पून मैं डाल दूँगी इसके अंदर दही, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, डेढ़ चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा पाउडर और उसके साथ ही यहाँ पर डेढ़ चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो है ना वो चिकन के हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएँ। इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच जो है ना कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर लेते हैं ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन हमारी रेडी होने वाली है। तो बस अब इसको कवर करते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए थे चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया ऑयल और यहाँ पर जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना, ये सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से बाउल को जो है ना साफ करेंगे, उसके बाद जो है ना चिकन को हम ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए ना मैं चिकन को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। आप देख रहे हैं कि चिकन और दही ने अपना पानी छोड़ा है। बस 1/4 कप ही इसके अंदर मज़ीद पानी हम और ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पका लेते हैं ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से ना गल जाए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गए थे चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए। आप देख रहे हैं पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही है। तो बस अब चिकन को आपने ना तोड़ लेना है। आप चाहें तो चम्मच की मदद से इस तरह से आप इसको तोड़ते जाएँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट रही है, इस तरह से। या फिर आप चाहें तो अगर आपके पास जो है ना मैशर है ना, तो उसकी मदद से करेंगे ना तो और भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं स्मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से ना चिकन हमारी अच्छे से पिस जाएगी। ये देखिए, बहुत ही कम टाइम में ये देखिए अच्छे से जो हमारी चिकन है ना वो श्रेड हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। ये उबले हुए आलू हैं जिनको मैंने थोड़ा-सा नमक डाल के जो है ना बॉयल कर लिया था। 1 किलो आलू मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर आपको चिकन की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना है तो आप इसके अंदर आधा किलो चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे आकर अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है ना, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर चिकन और आलू बहुत अच्छी तरह से एक-दूसरे के साथ मिल-जुल गए हैं। तो ये हमारी जो बैटर है ना, अब चिकन और आलू के कबाब का बिल्कुल रेडी हो गया है। बस आप इस टाइम पे आकर इसके अंदर आप नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो और ऐड कर लें। तो मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो नमक मैं और ऐड कर लेती हूँ इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर भी ऐड किया है, इससे इन कबाबों का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर लें इसके अंदर और साथ ही इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। तो बस अब इन सारी चीज़ों को हम चिकन और आलू का जो ये मिक्सचर है इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से। तो बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा आलू और कबाब का जो ये मिक्सचर है ना रेडी हो गया है। बस अब इसको निकाल लें आप एक दूसरे बाउल में ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे बाउल में निकाल लिया था इस मिक्सचर को, ये अच्छे से ठंडा हो गया। बस अब इसके कबाब तैयार करते हैं। तो हाथों में आप थोड़ा-सा ऑयल लगा लें या फिर पानी लगा लें और मिक्सचर लें थोड़ा-सा और कबाब तैयार कर लें। जितने छोटे-बड़े आप साइज़ बनाना चाहते हैं कबाब के उस हिसाब से बना लें।
ये देखिए, मैं मीडियम साइज़ के बनाऊँगी और बहुत ही आसानी से इस तरह से भी ये बन जाएँगे। ये देखिए, इस तरह से। एक दूसरा तरीका भी है अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट शेप चाहिए ना एक जैसी तो आप कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन अगर आपके पास है वो ले लें, इसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट रख दें, थोड़ा-सा ऑयल अप्लाई कर दें इसके ऊपर और ये मिक्सचर लें आलू और चिकन वाला और इसको अच्छे से प्रेस कर लें, इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से टर्न करें तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल आएँगे कबाब और ये देखिए बहुत परफेक्ट शेप तैयार हो गई है। तो बस सारे कबाबों को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया था। अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीज़ करना है ना तो आप इसके ऊपर सादा बिल्कुल सूखा वाला जो कॉर्नफ्लोर होता है ना वो लगा लें और एक-एक करके ट्रे में रखें, उसके बाद इनको फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे निकालें और अंडा लगा के इनको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मैं कुछ फ्राई करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अंडा ले लिया था जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अच्छा यहाँ पर मैं ना इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर नहीं लगा रही, लेकिन कॉर्नफ्लोर लगाकर अंडा चढ़ाएँगे ना तो ज़्यादा ये अच्छे तरीके से फ्राई होंगे और क्रिस्पी भी ज़्यादा बनेंगे ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने उलटते-पलटते इनको जो है ना फ्राई कर लेना है। एक साइड से ये थोड़ा-सा हो गए थे, इसको मैं साइड चेंज कर लेती हूँ और इसी तरह से मैं दोबारा से इनको पलट लेती हूँ। तो जब तक ये ऊपर से क्रिस्पी नहीं हो जाते ना, तब तक आप इनको अच्छे से फ्राई कर लें। अंदर से तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कुक हुई हुई है ना, बस ऊपर से ही आपने इनको फ्राई करना है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हैं। तो बस अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में और इसी तरह से मैं बाकी के भी कबाब फ्राई करके आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इनकी फाइनल लुक। ये दिखने में जितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा लज़ीज़ हैं, तो आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही चटपटे, मज़ेदार हैं। आप इनको गरम-गरम रोटियों के साथ और रायते के साथ सर्व करें। इसके अलावा अगर आपके घर में मेहमान आ जाएँ, तो एज़ अ स्नैक भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।